गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्पीड टाइम डिस्टेंस। हम लेवल डिफिकल्टी 1 क्वेश्चन 19 से लेकर क्वेश्चन 24 सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन आपके सामने है। और बेसिक्स की बात करें तो बेसिक्स केवल इतना है कि स्पीड बढ़ती है तो टाइम कम लगता है। अगर आप कहीं पर पहुंचना चाहते हो, आप आपकी स्पीड बढ़ा रहे हो तो ऑब्वियसली पहुंचने में टाइम कम लगेगा। मीन्स स्पीड और टाइम में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। और क्वेश्चन नंबर 19 है, निधि जोधपुर से जयपुर की डिस्टेंस को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करती है, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो अपनी स्पीड को 20 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देती है। ऑब्वियसली 40 से 20 और बढ़ाकर सेकंड कंडीशन में उनकी स्पीड हो जाती है 60 किलोमीटर पर आवर। अब हम जानते हैं कि स्पीड और टाइम में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, तो 40 और 60 इनके बीच में रेशो क्या हो रहा है, 4 और 6 का। तो टाइम का रेशो उल्टा हो जाएगा, टाइम हो जाएगा पहली कंडीशन में 6x और दूसरी कंडीशन में हो जाएगा दैट इज 4x। अब यहां पर आपसे बोला जा रहा है कि निधि को ऐसा करने से 2 घंटे कम टाइम लगता है। ऑब्वियसली पहले 6x का टाइम लगता था, इस बार 4x का टाइम लग रहा है। टाइम कितना कम हो रहा है, 2x का टाइम वो बचा रही है और 2x की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 2 आवर। ऑब्वियसली 1x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 आवर। अब हम किसी भी पहली कंडीशन या फिर दूसरी कंडीशन में रखकर इस डिस्टेंस का कैलकुलेशन कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर फर्स्ट कंडीशन में स्पीड है 40 की, टाइम है 6x, तो इंटू करते हैं 6 और x की वैल्यू रख देते हैं दैट इज 1 आवर। तो 40 इंटू 6 इंटू 1 टोटल कितना हो रहा है, 240। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है दैट इज 240 किलोमीटर। और अगर हम बात करें राजस्थान की इन दोनों ही सिटी का, तो जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी ऑफ इंडिया, बट जोधपुर को कहा जाता है ब्लू सिटी ऑफ इंडिया। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्रियंशी रूट 50 रोड जो कि अमेरिका का है उस पर 30 किलोमीटर की स्पीड से पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाती है, लेकिन अकेलापन लगने के कारण वो 40 किलोमीटर की स्पीड से वापस रिटर्न आ जाती है। ऐसा करने में उन्हें टोटल 21 आवर का टाइम लगता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस क्या है, राइट। अब पहली कंडीशन में स्पीड उनकी थी 30 और सेकंड कंडीशन में स्पीड हो जाती है 40 की। हम जानते हैं स्पीड और टाइम में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनमें रेशो हो रहा है 3 और 4 का, तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, 4 और 3 का, 4x और 3x। अब यहां पर आपको इसका डिफरेंस नहीं गिवन है, यहां पर टोटल टाइम गिवन है। मींस 3x और 4x टोटल कितना हो रहा है, 7x, और 7x की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, टोटल 21 आवर का टाइम लगता है। ऑब्वियसली यहां से x कितना हो रहा है, दैट इज 3 आवर। अब हम इस x की वैल्यू को पहली कंडीशन या फिर दूसरी कंडीशन में रखकर डिस्टेंस का कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में स्पीड है 30 की, टाइम कितना था 4x, तो 4 और x की वैल्यू रखते हैं दैट इज 3 आवर। तो टोटल कितना हो रहा है, 360 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी है दैट इज 360 किलोमीटर। और अगर हम बात करें रूट 50 रोड की जो कि अमेरिका में सिचुएटेड है, तो ये दुनिया का सबसे लोनली रोड या फिर सबसे सुनसान रोड कहा जाता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन नंबर 22 है, हम क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशन को भी करेंगे। हम जानते हैं कि स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है। बोला जा रहा है कि बाइक अपनी डिस्टेंस को ट्रेवल करती है 24.5 ओवर में। इसमें से आधी जर्नी उसने 30 की स्पीड से, वहीं हाफ जर्नी उसने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल की। हम जानते हैं कि जब दोनों ही कंडीशन में डिस्टेंस बराबर है, हाफ और हाफ, तो जब डिस्टेंस बराबर हो तो स्पीड और टाइम के बीच में इनवर्स रेशो होता है। स्पीड कितना है, या स्पीड का रेशो कितना हो रहा है, 3 एंड 4 का। टाइम का रेशो ऊपर का नंबर नीचे और नीचे का नंबर ऊपर चला जाएगा। टाइम का रेशो रहेगा 4x और 3x का। x केवल इसलिए लिया है क्योंकि ये अनुपात है, आप y z कुछ भी ले सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर टोटल टाइम आपको गिवन है 24.5 ओवर। ऑब्वियसली मींस इस 4x प्लस 3x की वैल्यू आपको गिवन है, 7x हो रहा है 24.5 ओवर। x का कैलकुलेशन करें तो वो कितना हो जाएगा, 3.5 ओवर। इस x की वैल्यू हम फर्स्ट कंडीशन या फिर सेकंड कंडीशन में रखकर डिस्टेंस का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में स्पीड है 30 की और टाइम है 4x, 4 और x की वैल्यू रखते हैं दैट इज 7.5। तो टोटल डिस्टेंस हो रही है 420 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है दैट इज 420 किलोमीटर। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 22, और ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर कॉम्बिनेशन आपको गिवन है लेट और लेट का। दो कंडीशन है, दोनों में ही वो लेट होते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और साथ में हम सॉल्यूशन को भी करेंगे। हम जानते हैं कि स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सुमित अपने घर से नालंदा यूनिवर्सिटी जाते हैं
और 40 की स्पीड से वो ट्रेवल करते हैं, लेकिन वे अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी 20 मिनट्स लेट पहुंचते हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि अगर उनको यूनिवर्सिटी पहुंचना था सुबह 11 बजे 11 ओ क्लॉक पर, तो अभी कितने बजे वो पहुंचेंगे? 11:20 पर। लेकिन नेक्स्ट टाइम वे अपनी स्पीड को 40 के बजाय 50 किलोमीटर पर आवर करते हैं और स्टिल वे अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी 10 मिनट लेट पहुंचते हैं। पहले वो 11:20 पर पहुंच रहे थे जबकि पहुंचना था 11 बजे, अब पहुंच रहे हैं 11:10 पर। पहले 11:20, अब 11:10। इसका अर्थ है कि वो 10 मिनट का टाइम अपना सेव कर रहे हैं। 10 मिनट, पहले भी लेट हो रहे थे 20 मिनट्स, इस बार 10 मिनट लेट हो रहे हैं। इसका अर्थ है कि सेकंड कंडीशन में वो 10 मिनट का टाइम सेव कर रहे हैं। अब हम इस वैल्यू को यहां पर देखें, पहले टाइम कितना लगेगा, ऊपर का नंबर नीचे मींस 5x, सेकंड कंडीशन में 4x, डिफरेंस कितना हो रहा है 1x का, और इस 1x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में एक तरह से इनडायरेक्टली गिवन है, दैट इज 10 मिनट, राइट। 10 मिनट बराबर कितना होता है 1 डिवाइड बाई या 10 डिवाइड बाई 60 ओवर, 10 डिवाइड बाई 60 होता है 1/6 ओवर। तो इस x की वैल्यू हम फर्स्ट कंडीशन में रखकर डिस्टेंस का कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो स्पीड है 40 का, टाइम है यहाँ पर 5x, 5 और x की वैल्यू रख देते हैं, दैट इज 1/6 ओवर। तो फाइनली टोटल कैलकुलेशन हो रहा है 33.33 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में मेजर की जाती है और यही हमारा फाइनल आंसर है। बट उससे पहले अगर हम बात करें नालंदा यूनिवर्सिटी की, तो इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में एंशिएंट यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 है कि केशव 70 की स्पीड से पैन अमेरिका रोड पर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, लेकिन कितनी देर, यहां पर बोला जा रहा है कि वे 10 मिनट लेट पहुंचते हैं। नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट डे वे अपनी स्पीड को 70 की जगह पर 80 किलोमीटर पर आवर से रखते हैं और पाते हैं कि वो अपने टाइम से 5 मिनट पहले पहुंच चुके हैं। ऐसा मानते हैं कि अगर उन्हें 11 ओ क्लॉक पर पहुंचना था, तो पहले वो लेट हो रहे हैं 10 मिनट्स। इसका मतलब क्या है कि वो 11:10 पर पहुंचते हैं, लेकिन इस बार या नेक्स्ट डे वो 11 ओ क्लॉक की बजाय 5 मिनट पहले मींस 10:55 पर वो पहुंच जाते हैं। सो फर्स्ट कंडीशन में 11:15 पर पहुंच रहे थे, सेकंड कंडीशन में 10:55 पर पहुंच रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन में जो वो टाइम सेव कर रहे हैं वो है 15 मिनट, 15 मिनट। अब हम जानते हैं स्पीड और टाइम के बीच में इनवर्स रेशियो होता है। तो पहले 70 की स्पीड थी, सेकंड कंडीशन में 80 की स्पीड है, ऊपर का नंबर नीचे और नीचे का नंबर ऊपर चला जाएगा। तो टाइम का रेशियो क्या रहेगा 8 और 7 का। 1x का टाइम वो सेव कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको समझा दिया है कि 1x की वैल्यू हो रही है 15 मिनट। अब इसे अगर हम आवर में कन्वर्ट करें, क्योंकि स्पीड हमें आवर में दिया गया है किलोमीटर पर आवर, तो टाइम भी हमें आवर में लेना होगा। 15 मिनट आवर में कन्वर्ट करते हैं तो 15 डिवाइड बाई 60 कर देते हैं, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। ये कितना हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 60 मींस 1/4 आवर। अब हम इस x की वैल्यू को फर्स्ट कंडीशन में पुट करके डिस्टेंस का कैलकुलेशन कर सकते हैं। स्पीड हो जाएगी 70 की, टाइम है 8x, 8 और x की वैल्यू रख देते हैं, दैट इज 1/4 ओवर। तो फाइनली टोटल आंसर आ रहा है 140 किलोमीटर। यही हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। उससे पहले अगर हम बात करें पैन अमेरिका रोड की, तो ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रोड। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, और क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं कि एक पर्सन अपनी यूजुअल स्पीड का अगर 4/5 की स्पीड से चले, तो वे अपनी डेस्टिनेशन पर 3.5 ओवर लेट पहुंचते हैं। आपसे क्वेश्चन है कि उन्हें यूजुअल कितने टाइम लगता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए 4/5, तो अगर हम फर्स्ट कंडीशन में या उनकी नॉर्मल स्पीड को, यूजुअल स्पीड को 5 मान लेते हैं, तो फिर सेकंड कंडीशन में 4/5 और 5 किलोमीटर पर आवर, वो कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट कंडीशन या यूजुअल कंडीशन में स्पीड अगर 5 है, तो सेकंड कंडीशन में स्पीड केवल 4 रह जाती है। हम जानते हैं कि स्पीड और टाइम के बीच में इनवर्स रेशियो होता है, तो ऊपर का नंबर नीचे और नीचे का नंबर ऊपर चला जाएगा। यूजुअल कंडीशन में टाइम उन्हें लगता होगा 4x, लेकिन सेकंड कंडीशन में क्योंकि स्पीड कम हो गई है तो टाइम लगेगा 5x, राइट। डिफरेंस कितना हो रहा है 1x का, और 1x की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 3.5 ओवर। हमसे यूजुअल टाइम पूछा जा रहा है, नॉर्मल टाइम पूछा जा रहा है, तो वो कितना है 4x, और 4x की वैल्यू को पुट कर देते हैं, दैट इज 3.5। तो टोटल आंसर आ रहा है 14 ओवर। यही हमारा फाइनल आंसर है। और फिलहाल इस वीडियो में मेरी साइड से इतना है। इसे लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।